हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज असफर रहमान और आज आपकी मुलाकात कराऊंगा एक बहुत अच्छी दोस्त से जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बेहतरीन साइकोथेरेपिस्ट है। कभी भी मुझे कोई ज़ाती तौर पर प्रॉब्लम होती है तो मैं इनसे ज़रूर कंसल्ट करता हूँ बग़ैर शर्मिंदा हुए। हमारे साथ है हुमैरा अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी अल्लाह ना करे कभी कोई मसला हो, बट इवन जस्ट लाइक दैट। बट हुमैरा यू हैव बीन देयर फॉर मी। ओके, आई एम और ग्लैड ये टू हियर बात मैं ऑन एयर कहना चाहता हूँ। आई थिंक साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए। ज़हनी सेहत सबके लिए यकजा तौर पे मेरे ख्याल से ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हुमैरा 2024 में भी आप चूँकि बहुत सारे लोगों से डील कर रही होती हैं, क्या आपको लगता है अभी भी बहुत सारे लोग साइकोथेरेपी या साइकोथेरेपिस्ट के पास आने से घबराते हैं सोच के कि भाई हम पागल नहीं हैं? अनफॉर्चुनेटली यस। पता है इसमें बड़ा ट्विस्ट है। जितना ज़्यादा बाकी ट्रेनिंग्स आ रही हैं लाइक NLP, लाइक कोचिंग, लाइक माइंड साइंसेस, जितना अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन समहाउ ट्रेनिंग के तौर पे तो ठीक है, यू नो द अवेयरनेस इज देयर, लेकिन जब आपको खुद एज अ क्लाइंट जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शेम आ जाती है। एंड आई मे हैव मेंशन दिस अर्लियर टू समबडी एल्स एज वेल कि जब फ़ोन कॉल बीच में मुझे आती थी किसी सेशन के दौरान किसी क्लाइंट को, एंड वो बोलते थे मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। सो द क्लाइंट नेवर यूज्ड टू से आई एम इन अ सेशन विद माय थेरेपिस्ट, आई विल कॉल यू बैक। कि तो मैं मीटिंग में हूँ। मैं मीटिंग में हूँ, तो द शेम कम्स फ्रॉम देयर एज वेल कि बताना नहीं है कि मैं थेरेपिस्ट के पास हूँ। बट आई थिंक स्लोली स्लोली बहुत स्लोली इट्स इंचिंग टूवर्ड्स देयर। बेस्ट पार्ट इज असवर ऑर्गेनाइजेशंस. Lately, I've done recently in the last couple of years as well, organizations, multinationals, local organizations, schools, थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं. I've done many mental health awareness talk sessions for a lot of organizations as well. Multinational तो चलो आपको पता है कि वो incorporate करते हैं, वो diversity inclusion पे काम करते हैं, but locally for people to open up and say yes, come in, train our people on stress, on anger, ये ज़रा मुश्किल है. अच्छा, I'm going to pick a thread right from Yeah, there sure. हुमैरा। जिस तरह अभी आप कह रही हैं ना कि लोग मीटिंग का कहते हैं या हम अभी मसरूफ हैं घर वालों के साथ हैं, बताते नहीं, डॉक्टर के पास हैं। डॉक्टर के पास ही। क्या आपको लगता है ये कहीं पे कनेक्ट होता है एहसास कमतरी से या फिर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से कि भाई हम अगर ये कह देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम थोड़े कमतर हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपने पहले ये चीज़ देखनी है असफर कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी आ कहाँ से रहा है। सो कोई भी आपके अंदर शॉर्ट कमिंग हो, कोई भी आपको लगे आपके अंदर कोई फॉल्ट है, इनएडुकेसी है, किसी चीज़ की फुलफिलमेंट नहीं हो रही, तो ये फीलिंग वहाँ से आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में ये कमी है। ये फीलिंग ग्रो होते 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 फिर एक कॉम्प्लेक्स में बन जाती है जिसको हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दिस कुड बी अबाउट एनीथिंग। ये लुक्स की हो सकती है, ये वज़न की हो सकती है, ये पैसे की हो सकती है, ये क्वालिफिकेशन की हो सकती है। ज़्यादातर ये स्टार्ट होता है आपके सोशल स्टैचर से, बिकॉज आस पास आप अपने आप को लोगों को देखते हो और उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, उसके तो ये क्वालिफिकेशन है, मेरी तो नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है, उसका वज़न इतना है, मेरा तो नहीं है, वो इतना सक्सेसफुल है, मैं तो नहीं हूँ। तो ये आपकी अपनी थॉट प्रोसेस और आपकी अपनी फीलिंग्स ही आपको खुद ही एहसास कमतरी की तरफ ले जाती हैं। इट्स नॉट लाइक बाहर से तो आप नोटिस कर रहे हो, बट द ओवर थिंकिंग एंड द फीलिंग्स दैट यू गेट योर सेल्फ टेक्स यू टूवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी कि आई एम नॉट गुड इनफ, ड्राइव्स यू देयर। अच्छा, मेरा ये जो एहसास कमतरी की भी हम बात करें, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि मानते हैं कि अगर आप एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या आप इतने रिच नहीं हैं और अगर आप रिच फ्रेंड्स बनाते हैं तो इवेंचुअली यू बिकम रिच और यू नो दे लीड यू टुवर्ड्स दैट लाइफ समहाउ, यू बेनिफिट इन अ वे कि आपकी भी वही ज़िंदगी हो जाती है। क्या आप इस बात को मानती हैं या आप इस बारे में क्या कहेंगी कि अगर कोई शख्स जो कि मुतवसत तबके का है, अगर वो अपने ही जैसे दोस्त रखेगा तब तो उसको एहसास कमतरी मेरे ख्याल से नहीं होगा बनस्बत इसके कि अगर उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टडी या रिच फ्रेंड्स होंगे? असर आई वुड से इट्स अ हिट एंड मिस। आई थिंक कोई एक डेफिनेट इसका आंसर कंट्रोल नहीं हो सकता, बिकॉज समवेयर अगर हिट कर गए तो वेरी गुड, आपका यू नो सर्कल चेंज हो गया, आपकी थोड़ी सी वो फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, वर्थलेसनेस, यूजलेसनेस वो थोड़ी सी कम हो सकती है कि चलो ठीक है मैंने कुछ कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तबके में आप एंटर करने की कोशिश करें और आप फेल होते जा रहे हैं, दैट कैन ओनली इंक्रीज योर फीलिंग्स ऑफ यूजलेसनेस एंड वर्थलेसनेस एंड आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। तो आप देखो इट्स अ वेरी डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर हिट कर गया, सक्सेसफुल हो गया तो आप निकल गए, नहीं हुआ तो फिर आप फंस गए। बट एक चीज़ और आप याद रखो कि कहीं ना कहीं सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ही निकलता है।
बिकॉज समवेयर जिन लोगों को बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अबाउट, अगेन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सेम रीजंस के ऊपर ही होता है, मनी, सॉरी सेम नहीं बोलूँगी, इसमें सुपीरियोरिटी के अंदर ही कि आपका पावर आ जाता है, ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, मनी आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस, स्टैचर आ जाता है, यस। सो वो जब आप अपने आप को बहुत समझने लगे ना कि ओह मैं तो बहुत कोई ग्रेट चीज़ हूँ, यू नो, यू आर ट्राइंग टू कवर अप समथिंग, इट्स अ फीलिंग ऑफ नार्सिसिज्म दैट यू आर ट्राइंग टू, आप कुछ छुपा रहे हैं, बिकॉज समवेयर इनसाइड यू, आपने देखो कि परफेक्शनिस्ट्स को हर चीज़ ठीक रखनी होती है, हर चीज़ सही रखनी होती है, हर चीज़ अपना लुक ठीक रखना होता है, अपनी लाइफ ठीक रखनी होती है, व्हाट इज दैट कमिंग फ्रॉम, दैट समवेयर कमिंग के मैं कहीं इन्फीरियर ना लगूँ, मैं कहीं कमतर ना लगूँ, मैं कहीं बुरी नहीं लगूँ, सो द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली स्टेम्स फ्रॉम द क्या इन्फीरियोरिटी मेरा मर्द कॉम्प्लेक्स। औरतों में दोनों में यकजा ये प्रॉब्लम्स होती हैं? यस, अभी तक तो ऐसा जेंडर बायस तो कुछ नहीं हुआ कि औरतों में ज़्यादा है या मर्द में ज़्यादा है, स्टार्ट दोनों ही होता है समटाइम्स आपके, और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समवेयर यू नो आपके जब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा होता है, आपने देखते हैं कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ रहा है, समटाइम्स पेरेंटल यू नो सुपरविजन, पेरेंट्स इतना ज़्यादा अपने बच्चों को सुपरवाइज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा गार्ड कर देते हैं कि वो कोशिश नहीं करते और वो ग्रो करने की कोशिश नहीं करते, हर चीज़ उनकी बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, तो सिंस उनको रियल लाइफ में ग्रो करना नहीं आता। मैंने काफी दफा देखा बच्चे डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो Yes, जाता है, बच्चे से अगर exactly. पूछें कि बिल्कुल। तुम्हें क्या खाना है तो वो क्या माँ को देखेगा या बाप को देखेगा, वो खुद नहीं yes. बता। खुद नहीं, बिकॉज वो इतना ओवर पेरेंटिंग हो जाती है कि बच्चा डिसाइड ही नहीं कर सकता, फिर क्या होता है जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं बाहर जाके, अब वो क्या करें, कैसे सोचे, कैसे समझे, उनको आता ही नहीं है करना, एंड दैट ऑल्सो गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस के आई एम नॉट वर्थ दिस थिंग, आई कांट थिंक अबाउट इट माई सेल्फ, मैं तो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, आई हैव ऑलवेज बिन स्पून फेड और मदर्ड और स्मदर्ड, सो समवेयर ये एज ए नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों पे आ अच्छा जाता है। मेरा एक चीज़ और, जब कभी इस तरह हम लोग ये देखते हैं कि जब मैं मॉर्निंग शो करता था तो एक लड़की मुझे अच्छी तरह से याद है, वो हम रेगुलर कॉलर थी, उसने कहा कि मैं कनेट कॉलेज से, वो उसने पढ़ा हुआ था, लाहौर से कॉल करती थी, तो कह रही जब से मेरी शादी हुई है मेरी जो सास है वो मुझे बहुत बुरा महसूस करवाती है, वो मुझे बात बात पे ये महसूस करवाती हैं कि मैं एम नॉट गुड इनफ, एंड वो एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाती है और मुझे बताती है हाउ वुड यू डिफाइन दिस? See, sometimes it's yes, if she's making her feel inferior, she wants to feel superior. That's why. एक तो ये aim है कि how can I feel superior? Only when I make you feel inferior. If I'm not very mentally processed या फिर मुझे अगर इतना आइडिया नहीं है, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है projections, because somewhere she sees herself in the बहू और in the daughter-in-law and she would want कि you know इसको मैं इतना flourish ना करने दूँ because या मैं flourish नहीं करी, ठीक है, या मैंने इसके टाइम पे फ्लरिश नहीं किया था, मैंने इसके टाइम पे फ्लरिश नहीं किया, या मैं सीधी थी, या तो इसमें मेरा कुछ वो मिसिंग पार्ट दिखता है जो मुझे नहीं मिल सका, सो यू प्रोजेक्ट योर ओन फीलिंग्स ऑन टू द अदर पर्सन, एंड जिस चीज़ के अंदर अपनी डिनाइल होगी, फॉर एग्जाम्पल द बहू इज़ अ वेरी गुड कुक, द डॉटर इन लॉ, अगर सास वॉज नेवर अ गुड कुक तो शी वुड से तुम तो अच्छा नहीं खाना पकाती, यू डोंट कुक वेल, ये अच्छा नहीं बनाया ये तुमने, अच्छा नहीं बनाया, बिकॉज उसमें वो एक लैकिंग फीलिंग थी, एक इन्फीरियर फीलिंग थी, तो उसको भी वो कोशिश करेगी कि इन्फीरियर ही दिखाए, सो इसमें प्रोजेक्शन भी आ जाती है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। यूजुअली इन सर्टन केसेस पैरेलल चीज़ें बहुत चलती हैं साइकोथेरेपी के अंदर या साइकोलॉजिकल, ज़रूरी नहीं कि अगर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो बस वही चले, एक दो आपके साथ में पोलैरिटीज़ और कोई चल रही होंगी ज़रूर। अच्छा मेरा अभी आजकल हम अपनी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमनली ये देखते हैं कि एक जो बर्दाश्त का लेवल है, टॉलरेंस का, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि दो दोस्तों में झगड़ा हुआ तो एक किसी ने गन उठा ली और उसकी बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, फिर हम थोड़े अरसे के बाद ये देखने लगे कि ये लवर्स में चलना शुरू हो गया कि गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया या बीवी ने कुछ कह दिया या हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो ये आपस में लड़े, गन्स उठा ली, मार दिया एक दूसरे को, यहाँ तक बात चली गई। बिल्कुल। अभी रिसेंटली, अभी आजकल की कहानियों में अगर हम देखें, थोड़े से अरसे पीछे की अगर कहानियों में हम देखें, अब बच्चे वालिदैन को मारने लगे, मतलब पंजाब में, सिंध में, ये यकजा तौर पे आप अगर ओवरऑल देखें, किसी ने अपने बाप को गोली मार दी, किसी ने माँ को कोई मार रहा है कैद कर दिया। मुझे एक बात बताएं, क्या ये भी कॉम्प्लेक्सेस से ही अटैच है? एब्सोल्युटली। कुछ वक्त पहले दो बहुत फेमस सिंध के क्लैंस में आसपास आपस में लड़ाई झगड़ा होता, 5-6 पीपल ऑफ द सेम फैमिली पास्ड अवे लिटरली। असफर, जब मैंने खबरों में देखा, वो दोनों गाड़ियाँ वो हेड ऑन लाइक दिस बिफोर द शूटिंग स्टार्टेड, हेड ऑन। अब गाड़ी ही इतनी रिप्रेजेंटेशन बड़ी कर रही है ऑफ द टू क्लैंस बीइंग हेड ऑन, एंड दीज वर फैमिली मेंबर्स, एंड 5-6 पीपल इन दैट शूट आउट पास्ड अवे, ट्राइबल एरिया से थे।
that representation of being head on was very strong. This comes from somewhere a God complex as well. I am the ultimate superior human being. मुझसे बेहतर, हमारे client से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता. This is for a group. Individually जो हम बात करें, अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ करें तो somewhere there's this distorted perception of reality कि I deserve this. ये तो मेरा है. This is mine. This belongs to me. And in that superiority, in that power hunger, in that authoritative struggle and that authority figure, kids usually turn out to do very wrong things because they feel they deserve it, they're entitled to it. So superiority complex में बहुत ज़्यादा entitlement भी आ जाती है, which people feel कि oh, I'm entitled to this gun and to fire it and finish the other person. I might as well just do it. Might as well because I am God, I'm the best and आगे तो कोई भी nobody, the other person in front is a nobody. So somewhere this God complex, this I am the greatest, I am the best, ये भी बच्चों में आने लग गया है. सो वेदर इट्स द ईस्ट और द वेस्ट, माइंड की जो गेम्स चल रही होती हैं, ऑल दैट्स हैपनिंग इन योर ब्रेन, वो हर जगह पर एक तरह ही है. अच्छा, मुझे बताएं, जो एडल्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जो कि अभी इस तरह के पेशेंट्स बन गए और उनको खुद भी नहीं पता, ये आपके साथ जो सबसे मेरे ख्याल से जहनी बीमारी की जो सबसे बुरी चीज जो एक फैक्टर है कि आपके साथ एक प्रॉब्लम हो रही होती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. अगर कोई और आइडेंटिफाई करे अपनी फैमिली में कि यार ये नार्सिसिज्म का शिकार है या ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई शिकार है, हाउ शुड वी डील विद दीस पीपल? वेरी टफ. Very tough. Yes, it's like somebody coming up to you and telling you, oh, you're like this. So somebody is trying to come and I won't say shame you, but tell you something you don't want to hear or you're in denial of. So बहुत सी दफ़ा ऐसे शख्सियत जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो डिनाइल में होते हैं कि नहीं, हम में तो ये चीज़ है ही नहीं, बिकॉज मैं तो या मैं डिजर्विंग हूँ. सो दो अगेन पोलैरिटीज़ होती हैं, या तो बिल्कुल डिनाइल में होंगे कि नहीं मैं कहाँ नार्सिसिस्ट हूँ, मैं कहाँ परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं कहाँ ये हूँ, या तो दूसरी पोलैरिटी पे वो बोलेंगे फ़ौरन के कि हाँ ठीक है, हाउ कैन यू टेल मी आई एम दिस. सो that denial of listening or that low threshold of accepting reality बहुत poor होती है. So ऐसे लोगों को बोलना कि आप अपने अंदर थोड़ा change लेकर आए, look at the other side, it is a little difficult. तो मेरा क्या बेहतर है कि उनसे फिर आप किनारा कशी कर लें, अलग हो जाए. फिर sensible बात ये कि बल्कि आप अगले को जाकर बोलो कि you are like this, instead of pointing a finger to the other person, you look at yourself and you say, what is it about the other person that is bothering me? हम यूजली साइकोथेरेपी में भी क्या करते हैं, अगर कोई क्लाइंट आता है बोलते हैं कि उनसो की चीज़ मुझे बड़ी बॉदर करती है, वो ऐसी है, हम ये देखेंगे, ये नहीं कि वो उस बंदा या बंदी वो क्यों ये हरकत कर रही है, हम ये देखेंगे उसकी हरकत से वो आपको क्या फील हो रहा है, व्हाई इज़ इट ट्रिगरिंग यू, व्हाट्स हैपनिंग टू यू. बिकॉज आप अगले बंदे को तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं. एक रिसेंटली एक बंदी मेरे पास आई थी एंड उसको एक फैमिली फ्रेंड की प्रेजेंस से बहुत कोफ्त होती थी. Somewhere the other female was a smart, graceful looking female as well, with nice hair and skin and very effortlessly doing everything, very fun loving and everything. ये कहती थी कि मुझे उसको देख के मुझे कुछ से घबराहट होती है, I don't like her presence and I don't like to be with her. उसकी वाइब अच्छी नहीं है. So somewhere rather than saying कि अच्छा आप उसकी कंपनी में मत बैठो, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप उसको जाकर बोलो कि वो ज़रा टोन डाउन हो जाए, no. You look at the client and you say उस चीज़ की ये क्वालिटीज़ आपको क्यों असर कर रही हैं, व्हाट्स हैपनिंग टू यू इनसाइड. देन दैट क्लाइंट विल सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड शी सेड कि yes, somewhere maybe I am feeling a little inferior to her because maybe she has a better personality than me, she's more open than me. सिर्फ looks के ऊपर नहीं कि maybe वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को fun time enjoy कर लेती हो, मैं ज़रा reserved सी हूँ. So a lot of times you have to look within yourself or with the client to see what is happening with you rather than probe the other person कि आप उसको change कराओ. मैं sadly इस बात को कहना चाहता हूँ, कभी-कभी relationships के अंदर जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है या मियाँ बीवी हैं, वो एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं. कभी किसी क्लाइंट के साथ आपने इस चीज़ को नोटिस किया? क्लाइंट्स के साथ भी होती हैं चीज़ें ऐसे, बट येस देयर इज़ एक यूएसए की मेरी क्लाइंट थी, शी वाज कमिंग ऑनलाइन एंड समवेयर नो मैटर व्हाट दैट लेडी डिड, नौकरी कर रही थी, बच्चा संभाल रही थी, अपने मियाँ को प्लीज़ करने की कोशिश में थी. बट व्हेन आई डिड व्हेन आई डिड अ सेशन विद द कपल एज वेल, जस्ट दैट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द हस्बैंड सेड सो मच, Asfar, before he started speaking. And you could What was the body language like? It was very
अपटाइट, वेरी यू नो यूँ करके बैठना और ज़रा सोचना कि अच्छा हु आर यू, आप मुझे बात करके बताएंगी कि मेरे साथ मसला क्या है. जस्ट दैट बॉडी लैंग्वेज एंड दैट डिमीनर एंड दैट एटीट्यूड इन द वर्ड्स सेड कि ये अपनी बीवी की नहीं सुनता, तो अ थेरेपिस्ट गेटिंग अक्रॉस टू हिम would be a very difficult task. So somewhere, and that's why how he was belittling his wife. You don't cook well, you don't clean well, you don't look well, तुम शक्ल तुम्हारी ऐसी है, ये सब वैसा है. Now why? Either उसके अंदर का कोई inferiority complex है, ठीक है, जिसको वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं बीवी के सामने, बिकॉज द वाइफ वाज प्रेजेंटेबल, वर्किंग वेरी वेल और सब कुछ, एंड या तो फिर उसको उसके अपनी कोई माइंड गेम चल रही थी. मेरा वाइफ को कैसे डील करना चाहिए? काफ़ी दफ़ा ख़वातीन जो होती हैं, अगर उनको आप बिलिटल करते हैं तो पहले एक मोड आता है दैट दे आउटडू देमसेल्व्स, कि वो बहुत ज़्यादा करने लगती हैं कि यार टू मेक इट वर्क, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि आपकी शादी एक ही दफ़ा होती है और बस ख़त्म, मर के ही निकलना है ना. मुझे मैं इससे ज़ाती तौर पर डिसएग्री करता हूँ. आई थिंक आपको ज़िंदगी बहुत सारे चांसेस देती है, अगर नहीं चल सकी तो there is always a second time. As far I feel as Asians, somewhere sometimes, especially in our culture and the Indian culture and the Asian culture, हम ओवर कॉम्पनसेट बहुत करना शुरू कर देते हैं. अगर मियाँ ने बोल दिया कि आपकी लुक ठीक नहीं, तो अच्छा फ़ौरन फेयरनेस क्रीम लगानी शुरू कर दो, बाल ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, खाना अच्छा बनाना शुरू करो. हम उस ओवर कॉम्पनसेटिंग के अंदर उनको खुश करने के लिए इतने घुम जाते हैं कि वी फॉरगेट आवर रियल सेल्फ. वी ट्राई टू आवर ट्रू सेल्फ. फिर एक आपका फॉल्स सेल्फ भी होता है जो कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी अप्लाई करता है. मेरा लेकिन वो जो कॉन्स्टेंटली डरा रहे होते हैं कि मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा या तुमसे अच्छी तो वो है, कुछ वक्त तक तो लड़कियां इस चीज़ से डरती रहती हैं, अपने आप को आउटडू करती रहती हैं. फिर एक वक्त आता है वो रिबेलियस हो जाती हैं कि भाड़ में जाओ, अब मैं कुछ नहीं करी, और फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं, अपने आप को ख़राब करने लगते हैं. हमारा हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की हमारे मॉर्निंग शो के ऊपर इतनी लड़कियां इस तरह की हमें फ़ोन करती थी आपके सेशंस में भी, कि ये हम इसको कैसे डील करें, हम कुछ भी कर लें, वी आर नेवर गुड इनफ. एक तो आई वुड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आउट देयर, असफर, प्लीज डोंट पोस्ट योर प्रॉब्लम्स ऑन सोशल मीडिया. आई हैव रेड मैसिव ड्रास्टिक सिवियर प्रॉब्लम्स जो कपल्स के अंदर हो रही हैं, फैमिलीज में हो रही हैं, और उनने पोस्ट किया कि व्हाट शुड आई डू, एंड यू रीड द कमेंट्स एंड यू आर लाइक बॉय, you know, leave him, you know, just walk out, pick up your kid, and it doesn't work like that. It cannot work like that. So पहली बात तो है, जो प्रॉब्लम को डील करने से पहले अपनी प्रॉब्लम do not announce it out there, because you get the worst of replies out there. और पढ़ के sometimes I'm like, oh no, you can't say that to them. और मेरा काफ़ी दफ़ा जो आप अपनी प्रॉब्लम लिख रहे होते हैं, मतलब जिस तरह मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, अगर मैं कभी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, फिर मैं बाद में कभी सोचता हूँ, आपने मुझे एक दफ़ा कहा था, असफर जो तुम प्रॉब्लम डिस्कस करो, एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, ये प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ख्याल से हमें कोई ज़िंदगी में वो शख्स भी चाहिए होता है जो आपको ये बता सके कि भाई ये प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम. Yes, so somewhere I think having that right person in your life to guide you is very important. आप ठीक है, अगर आप बेशक आप अपने काउंसलर के पास ना जाएं, कोच के पास या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है. If you can, you know, try and sort your issues, whether you're staying with your husband or not, whether you want to be in the marriage or not. But as a guiding light, आपको जो नॉन जजमेंटल तरीके से आपको आपका कोच, आपका थेरेपिस्ट या आपका कोई एक, you know, that आइडियल फिगर इन द फैमिली, दैट एंकर पर्सन दे सकता है, वो सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते. सो टू गेट आउट ऑफ सच अ सिचुएशन, प्लीज सी हु कैन यू गो टू, हु डू यू लुक अप टू. आपको फैमिली में सेंसिबल कौन इंसान लग रहा है जो आपको सेंसिबल एडवाइस दे सकेगा, नॉट ऑन सोशल मीडिया. फॉर मेरा फैमिली के अंदर तो वो भी कहते हैं बस बेटा बर्दाश्त करो. इसीलिए मैंने कहा फैमिली में कौन है जो आपको सही एडवाइस दे, नॉट द इमोशनल एडवाइस बट द प्रैक्टिकल एंड द जेन्युइन एडवाइस, जो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ रख के बताए. अगर छोड़ोगी तो ये होगा, नहीं छोड़ोगी तो ये होगा, और आगे 4 स्टेप्स फ्यूचर के भी बताए कि अच्छा व्हाट्स योर फ्यूचरिस्टिक प्लान. अनलाइक यू नो पीपल, द टेक्स्ट कीबोर्ड वॉरियर्स जो कहते हैं लीव गो, आगे क्या करना है फिर, यू नो, इफ देयर इज अ चाइल्ड और नो चाइल्ड. सो समवेयर यस, एंड प्रोफेशनल एडवाइस आई वुड ऑलवेज से अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस, मोस्ट वेलकम. एंड आई थिंक आईड लाइक टू ऐड ओवर हियर एज वेल कि आपको जब पेट में दर्द होता है, स्किन पे कुछ निकल आता है, हेयर फॉल हो जाता है, यू नो, एनी फिजिकल एलिमेंट, यू रन टू योर डॉक्टर.
right? Again, some people do put it on social media कि what should I do for this, but the ideal situation is go to the doctor. There's no shame in this. तो जब आपको emotional कोई चीज़ तकलीफ देती है, why don't you go to a therapist? There's no shame in there. आपको डिप्रेशन हो रही है, आपको फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस हो रही है, आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, आपको इवन पावर डायनामिक फील हो रहा है, चेक इन विद समबडी, आस्क देम कि आई एम गोइंग थ्रू दिस इमोशनल फेज, आई नीड हेल्प। और मेरा ये जो डिक्लाइन होता है इमोशनल फेज के अंदर, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जब आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, आपने एक दफ़ा कहा था कि ये बचपन में जो पेरेंट्स आपको मजाक मजाक में डराते हैं कि वहाँ भूत है या वहाँ जिन है, आपने कहा था कि यही जो डर है ये बहुत बड़ा होके किसी और रूप में वापस आता है। तो क्या हमारी सोसाइटी में आपको लगता है कि हम पेरेंटिंग गलत करते हैं बच्चों की? यस, आई हैड अ क्लाइंट एंड 19-year-old एंड यू नो ये बड़ी वनरेबल एज होती है, यू नो स्कूल कॉलेज ख़त्म हो रहा होता है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने डिसीजन मेकिंग करनी कि करियर में क्या करना है और अपने फ्यूचर का क्या करना है, अपने अपने हार्मोन्स भी आपके चेंज हो रहे होते हैं। सो my heart really goes out to these teenagers at this point. एक तो वो 13-14 वाले and then ये 18-19 वाले, because both are very transitional stages जहाँ पे transition हो रही होती है। Absolutely. Her father doted over her, you know, loved her, but उस बच्ची के अंदर जो fear बैठा हुआ था अपने father का कि फादर कुछ भी ना बोले, उसके सामने से गुजरना उसके लिए मुश्किल था। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माशाल्लाह वेरी वेल सेटल्ड एंड यू नो गुड फैमिली, नो फाइनेंशियल इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, नथिंग बाहर पढ़ना चाह रही थी, बट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ द फादर इन द हाउस वाज डॉन्टिंग फॉर हर। तो जब फादर उसके इंटीरियर की तरफ जाते थे, शी यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल इन द हाउस, वेरी हैप्पी, आना जाना सब कुछ। जहाँ पता चलता था कि फादर वापस आ रहे हैं कराची, शी यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग एंशियस। जस्ट नोइंग कि माई फादर इज़ कमिंग बैक इन द हाउस, उसकी एंजाइटी शुरू हो जाती थी। एंड फॉर दैट शी वॉज ऑल्सो कमिंग। फिर हमने उसको कनेक्ट किया कि क्या हुआ था, और वही हुआ था कि बचपन में आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड, द मदर वॉज यूज्ड टू बी लाइक, बाप से डराती थी, अब्बा आ जाएंगे, ऐसे नहीं पहनो, अब्बा को बता दूंगी, ये नहीं करो। सो दैट इतना अनकॉन्शियसली उसको प्ले आउट करती रही, इवन टिल द एज ऑफ 19 शी कुडंट हैव बी इन द सेम रूम एज अ फादर। और बेचारे अब्बा की कोई गलती नहीं, अब्बा की कोई गलती नहीं थी, ये अम्मा ने और वो कहती थी अब्बा की कोई गलती नहीं है, ही लव्स मी, वो सब करते, बट मैं जब वो घर, आई कांट हैव हिम अराउंड माई सेल्फ बिकॉज हिज प्रेजेंस स्केयर्स मी। सो और अब मुझे ऐसा लगता है उमेरा, इस तरह की जो लोग होते हैं वो फिर सबकॉन्शियसली जब अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे होंगे तो वो बाप को वही पोर्ट्रे करेंगे जैसे उनका अपना। आई थिंक असवर ये थोड़ी सी चीज़ चेंज हो रही है। ऑनेस्टली व्हेन आई स्पीक बाहर जाकर भी, नॉट ऑन प्रोफेशनल लेवल, ऑन वेरी लेमैन लेवल, किसी फैमिली से किसी से बात हो, वो इतने आराम से डिसरिगार्ड कर देते हैं बातों की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं हो सकती है, हर चीज़ ये नहीं हो सकता, बट yes it happens. So somewhere the same people are in denial, but the other again side of it, I always give you two sides to the story, ठीक है? The other side is becoming very aware कि अगर हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसे किया था, हम वो बिल्कुल भी ना करें। So the concept of reparenting is coming in. अच्छा मेरा एक आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जो वालिदैन हैं वो आई थिंक अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और वो बच्चों को स्क्रीन टाइम, एक नई चीज़ आ गई है स्क्रीन टाइम। जब जिस तरह अभी आप कह रही हैं ना कि दो ट्रांजिशनल एजेस होती हैं, यू नो इन आवर टाइम लाइक वी वर ग्रोइंग अप, तो सोशल मीडिया प्रेशर नहीं था, अब है। वी डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन व्हाइल ग्रोइंग अप, नाउ द किड्स डू। Thank God for that, you know. Thank God for that. Thank God for that. And even now, I think it's quite easy for us to kill this addiction of gadgets. Yes. हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। But Asfar, honestly speaking, and no credit in this goes to me, ठीक है? My son, who's 20, mashallah, I was telling him, I said I needed to send something. If I need to send a meme or a forward to you on social media, where do I send it? मैंने कहा आपने हर जगह से उसको ब्लॉक किया हुआ है. I can't find you. He says I don't want to make my personal life public. Ooh, so nice. I was like, okay, my personal life is personal life and I don't need to post things. The term is I don't need to post. So the वो जो need है ना अंदर की show मारने की and to show people where I'm going, what I'm doing, what I'm eating. I was like, okay, so that was a good learning point for me from my 20-year-old. 18-year-old को मैंने बोला, I said I need to send you something and you haven't added me and आप check नहीं करते. He's like, I don't need to. So इस तरह के खैर I think बहुत कम बच्चे होते हैं. मुझे लगता है मेरा कि I think वो जो communication है ना बच्चे से, I think हमने वो कम कर दी है. कम कर दी है. हम उसको ना बहुत I think बहुत ही give and take का रिश्ता बन गया. क्या चाहिए ये लो, नहीं चाहिए वो लो, पढ़ोगे तो ये मिलेगा, पास होगे तो ये देंगे. वो जो एक conversation होती थी ना
ना जो एक आर्ग्यूमेंट आप छोटे बच्चे के साथ करते हैं, उसकी थॉट जानने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इट्स हैड डाइड डाउन अ लॉट. Aswar, you won't believe it. That has definitely. This another client of mine who came in. The son was 10 years old. वो माँ को मारता था. वो माँ को मारता था चप्पले जूते हाथ से. And she used to come in crying कि मैं क्या करूँ? Why? Because वो उसके गैजेट ले लेती थी. वो उसको गेम्स नहीं ऑनलाइन खेलने दे रही थी. नाउ दैट एक्सट्रीम इज लाइक अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन. इट्स स्क्रीन एडिक्शन. एंड अगर आप इतना ही अपने बच्चे को लीवे दे रहे हो, उसकी आप पर्सनैलिटी ख़त्म कर रहे हो, आप उसको एडिक्शन दे रहे हो, आप उसको गैजेट नहीं. कैन यू प्लीज रियलाइज दैट यू आर गिविंग हिम अ टूल फॉर एडिक्शन. सो ये टाइम पास की बात नहीं है. एक नशा है. ये आप उसको नशा दे रहे हो. बिकॉज देयर सच अ thin line between when to stop and where to stop, because बच्चा रोएगा और आप उसको वापस दोगे. So somewhere parents need to realize कि अगर ये उनकी अपनी, again if you go back to the topic and if I link it with that, if it's their own inferior feeling कि you know I can't help my child in this troubled phase, कि अगर वो रो रहा है या वो चीख So मार better रहा run है, away from it. run away and give them the screen. Easy way out. Easy way out. So But that's not the right that's way. not the right way. That's you're doing a major I think bad thing for your child to give them the screen like तो this. मेरे ख्याल से हमारी जो आज की एक ये डिस्कशन थी, इट सम्स डाउन टू द फैक्ट कि हमें पेरेंटिंग सही तौर पे करनी चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी के अंदर अगर कभी आ रहा हो तो उसमें अपने आप को भी उतना ही इन्वॉल्व समझना चाहिए जितना आप उसका किसी दूसरे को आप उसका कसूरवार ठहरा रहे होते हैं. आई थिंक एक प्रॉब्लम के अंदर दोनों लोग equally involved with me. It's always a pleasure talking to you. Same here. What an insight to these complexes that we were talking about, yes. the superiority and inferiority. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very Thank much, you. Humaira. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. If you want to go in for therapy, Humaira का email address आपके सामने आ रहा है, इनसे बात कीजिए. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि आप किसी और से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, टॉक टू हुमैरा. आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ज़रूर सामने और माने में रखा जाएगा. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.